Hello student, welcome to third lecture of class 10 in English medium. In previous lecture, I have discussed all types of theorem related to real number system. Now, let us start some different types of question based on real number system in this lecture. Here, we have taken a question. Write whether every positive integer can be of the form 4q plus 2 where q is an integer. Justify your answer. मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर को 4q प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे q एक इंटीजर है और इस सॉल्यूशन को आप जस्टिफाई करिए। लेट्स स्टार्ट। हम जानते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा का थ्योरम पढ़ रखा। उसमें क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where a b is the element of positive integer and q and r are unique integer। देखिए, हम यूक्लिड डिवीजन में पढ़े थे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं जहां ए बी जो है ये और बी ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और क्यू आर यूनिक इंटीजर रहेगा। और कंडीशन क्या दी हुई थी, 0 लेस इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी जो रिमाइंडर है हमारा आर 0 और बी के बीच में रहेगा। नाउ गिवन दैट यहां दे क्या रखा है 4q प्लस 2 के फॉर्म में, तो लेट अस अज्यूम पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर यक्स मान लेंगे सच दैट जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ, इस फॉर्म में। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या आप पाते हैं, दोनों कंपेयर करने पे यहां देखिए बी क्यू इक्विवेलेंट टू 4q है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 4। हमें यही कंडीशन निकालनी है कि रिमाइंडर किस किस के बीच में लाई करेगा, तो हम इसी को कंपेयर करेंगे बी क्यू और 4q को। तो b हमारा 4 हो गया। 10 आर कैन बी क्या हो सकता है 0 लेस इक्वल टू आर लेस देन 4। दिस इंप्लाइज दैट यह क्या हो जाएगा कंडीशन 0 1 2 3। देखिए 0 इक्वल टू आर लेस और इक्वल टू, यानी आर 0 भी हो सकता है 1 2 अप टू 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से लेस है, इक्वल टू नहीं है, इसलिए 3 तक ही रहेगा। 10 यस कैन बी रिटेन एज, यस को कैसे लिख सकते हैं, देखिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर था, तो यहां पे देख लीजिए हमने इससे पहले लिखाया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी की फॉर्म लिखना है और r की कंडीशन आपने 0 1 2 3 तक लिए रखा है, ठीक है। और b की वैल्यू क्या ले रखा आपने 4, ये कंपेयरिंग करने पर आपको b इक्वल टू 4 आया था कंपेयर जब किए थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यस को कैसे लिखा सकता है, देखिए 4 b की जगह 4q प्लस 0 4q प्लस 1 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस इज इंप्लाइज दैट 4q प्लस 1 4q प्लस 2 एंड 4q प्लस 3, इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है। देयरफॉर यस कैन बी written as not only 4q plus 2 but also
also 4q comma 4q plus 1 4q plus 2 and 4q plus 3। क्या मतलब हुआ इसका कि 4q, इन्होंने कहा कि किसी भी इंटीजर को 4q plus 2 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हमने यहां दिखाया कि यक्स को जो हमने इंटीजर एज्यूम किया था वो 4q plus 1 4q plus 2 और 4q plus 3 इतने फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यस कैन बी रिटन एज नॉट ओनली, सिर्फ इसी के रूप में नहीं लिख सकते। 4q ये वाला टर्म आपको यहां दिखाई दे रहा है 4q plus 2, तो सिर्फ इसी के रूप में हम यस को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बल्कि 1 2 3 4 रूप में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बट आल्सो 4q 4q plus 1 4q plus 2 and 4q plus 3 इतने फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Let us start a second type of question. The product of two consecutive positive integer is divisible by 2. दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट जो रहेगा वह 2 से डिविजिबल होगा। इस चीज को, स्टेटमेंट को हमें दिखाना है कि ट्रू या फॉल्स है और उसका रीजन भी देना है। तो शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर टू consecutive positive integers b n and n plus 1। देखिए, अगर एक इंटीजर को आप n मानेंगे तो उसके जस्ट बाद वाला n plus 1 होगा, जिसको कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहा जाता है। Therefore, either n or n plus 1 is divisible by 2। क्यों होगा डिविजिबल? थोड़ा सा इधर देख लीजिए कि अगर हम कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव में, सपोज दैट 2 के बाद अगला अगर 3 लेते हैं, देखिए ये डिविजिबल होगा। या फिर और अगर हम ले लें 4 5 ले लें तो ये डिविजिबल होगा। अगर हम 5 6 ले लें तो ये डिविजिबल होगा। अगर 7 8 ले लें तो ये डिविजिबल होगा। या फिर 11 12 ले लें तो ये डिविजिबल होगा। यानी कि कोई भी अगर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं तो उसमें से कोई भी एक नंबर इवन या ऑड के फॉर्म में रहेगा, या एक इवन रहेगा तो दूसरा ऑड रहेगा, या फिर ये ऑड रहेगा तो ये इवन रहेगा। तो जो इवन इंटीजर रहेगा वो 2 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आइदर n और n plus 1 is divisible by 2। Thus the product n plus 1 is also divisible by 2। Divisible by 2। Therefore given statement is true। Statement is true। Now take another type of question. Write whether the square of any positive integer can be of the form 3m plus 2 where m is the element of natural number। Justify your answer। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई भी आप इंटीजर ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, जिसका स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वह 3m plus 2 के फॉर्म में होगा, जहां m एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर यानी m नेचुरल नंबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस तरह क्वेश्चन को। तो हम जानते हैं क्या है, बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा a इक्वल टू bq plus r where a and b is the element of positive integer and q and r are यूनिक इंटीजर। यूनिक इंटीजर मतलब कोई अलग इंटीजर आपने ले लिया, यूनिक इंटीजर। अब देखिए इस फॉर्म में है जहां कंडीशन जो r की रहेगी 0 लेस इक्वल टू r लेस देन b। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अगेन आपने जो जिस फॉर्म में दिया है तो उसको हम मान लेते हैं इंटीजर x। तो लेट अस कंसीडर गिवन
गिवन इंटीजर, जो दिया गया इंटीजर इस फॉर्म में उसको मान लीजिए x, गिवन इंटीजर x इज पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3m+2, इक्वेशन 2 लीजिए, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर कर लीजिए। हम कंपेयर करते हैं सिर्फ रिमाइंडर के देखने के लिए, रिमाइंडर की जो कंडीशन है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए 3m है, यहाँ pq है, यहाँ b बराबर क्या हो जाएगा 3, thus r कैन बी, r क्या हो सकता है हमारा पॉसिबिलिटी 0 1 2, पहले ऐसे लिख लीजिए कि जो कंडीशन रहेगा 0 इक्वल टू r लेस देन 3, इसका मतलब क्या रहेगा, यह 0 1 2, देखिए 3 से लेस है, 3 के बराबर नहीं जाएगा, लेस देन 3 रहेगा, यानी 2 के बराबर होगा, तो इतनी हमारी r की कंडीशन होगी। नाउ यस कैन बी रिटन एज, यस को किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए वहां पे क्या था, आपने कंपेयर जो किया था b की जो कंडीशन थी, r की कंडीशन थी, यह 0 लेस इक्वल टू 3 थी, यानी कि 0 1 एंड 2 थी, और b जो हमारा था कंपेरिजन करने पे यहाँ पे क्या था 3 था, तो यस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा भाई bq, यानी कि 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, कंडीशन हमारी 2 तक है तो 2 तक लेंगे। अब इन्होंने कहा, इसको फिर से लिख सकते हैं, 3q प्लस 0 को 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, देखिए इन्होंने कहा कि स्क्वायर ऑफ द एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इतने सारे फॉर्म हो गए, अब इसका स्क्वायर लेंगे, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, क्या पाएंगे भाई, अगर 3q का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आपको हमें क्या मिलेगा 9q स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q², देखिए ये अगेन 3k के फॉर्म में आ गया, वेयर k इक्वल टू 3q², एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, इसको हम कोई अलग इंटीजर मान सकते हैं 3q² को, 3q², तो ये 3k के फॉर्म में आ गया। नाउ स्क्वायरिंग 3q प्लस 1, इसको स्क्वायर करेंगे क्या रहेगा 3q² प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, इट बिकम्स 9q² प्लस 1 प्लस 6q, now it can be written as 9q² plus 6q plus 1, you have take 3 as a common factor, इसमें से 3 कॉमन फैक्टर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3q² plus 2q plus 1, which can also be written as 3k plus 1, where k is equal to 3q² plus 2q, any integer, any इंटीजर, तो इस फॉर्म में लिखा गया 3k प्लस 1 के फॉर्म में लिखा गया, और यहाँ ये 3k के फॉर्म में लिखा गया, जो 3q था वो 3k के फॉर्म में आ गया, और 3q प्लस 1 स्क्वायर करने के बाद 3k प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अगेन स्क्वायरिंग 3q प्लस 2, इट बिकम्स 3q² प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 into 3q into 2, it will become 9q² plus 4 plus 12, 2 to the 4 is 12q, which can be written as 9q² plus
12q plus it can be written as 3 plus 1. Now you can take 3 as common from this one. It become 3q square plus 3 4 ja 4q plus 1 plus 1. Which is can be written as 3k plus 1, where k is equal to 3q square plus 4q plus 1, any इंटीजर। इसको इस फॉर्म लिखा सकता है 10 स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर x कैन बी रिटन एज, जो हमने स्क्वायर किया पॉजिटिव इंटीजर का, वो किस फॉर्म में लिखा गया भाई? 3k प्लस 1 एंड अगेन 3k प्लस 1। तो ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इन्होंने क्वेश्चन दिया था कि अगर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो वह 3m प्लस 2 के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें 3k प्लस 1 और 3k प्लस 1 के फॉर्म में है, 3m प्लस 2 के फॉर्म में नहीं है। 10 कर सकते हैं therefore स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी written in the form of 3m plus 2. Now take another type of question. Explain why 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number. हमें ये दिखाना है कि यह जो है composite number ही क्यों है। तो शुरुआत करते हैं, लेट स्टार्ट। 3 into 5 into 7 plus 7, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई? 105, 3 5 जा 50, 50 7 105 plus 7, it becomes equal to 112। अब इसका फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 7, it becomes 2 power 4 into 7। Look here, there are more than 2 factors, thus it has more than 2 factors, 2 फैक्टर से ज्यादा है, therefore it is composite। जहां 2 फैक्टर ज्यादा होगा उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वयं से यानी कि सेल्फ इटसेल्फ डिवाइड होता है और एक से डिवाइड यानी एक ही उसका फैक्टर होता है। यहाँ पे 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन 2 numbers have 18 as their HCF and 380 as their LCM? नो, तो पॉसिबल नहीं होगा। 18 जो है अगर HCF किसी चीज का तो 380 का LCM भी होगा, क्योंकि HCF हमेशा जो है LCM के फैक्टर होता है। यहाँ पे 18 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो यहाँ आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज HCF इज always a factor of LCM. Here 18 is not factor of 380. In next video I will cover some other types of problem related to real number system. So keep watching my channel and please like and subscribe my channel. For notification, press bell icon.